ఇంత అంటే అంత వచ్చేస్తుంది. రొటేట్ అవుతుంది నాకు కంప్యూటర్లో आमिर भाई हेलो सावधान These are the restaurants of the oh,
Congratulations! Red Bajo Chef. श्रीमान परेड पर 6 ऑफिसर्स 120 वार्डर्स 47 प्रिजनर्स आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है। Just continue up order. I did number 1 I did. श्रीमान परेड मंच से गुजरने की आज्ञा प्रदान करें। परेड कमांडर गारू परेड नु मंच से गुजरने की परमिशन తీసుకొని Goji. తెలంగాణ ఆవిర్భావం తర్వాత తెలంగాణ ప్రిజన్స్ చేత అన్ని జైల్స్లో నుండి వచ్చినటువంటి జైల్స్ మరియు ఆఫీసర్స్ ఈరోజు యొక్క పరేడ్లో పాల్గొని అతి తక్కువ సమయంలో కేవలం 2 రోజుల వ్యవధిలోనే మంచి ప్రదర్శన చూపించబోతున్నారు. మరియు ఈ తక్కువ టైంలో ప్రాక్టీస్ చేసినటువంటి ఆఫీసర్స్ జవాన్లు మరియు ఖైదీలు ఎస్పెషల్గా రెండవసారి దేశంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా మన ప్రిజనర్ చేత పరేడ్ జరిపించబోతున్నాము. మనము
వాళ్ళు ఈ తక్కువ టైంలో అతి తక్కువ టైంలో ప్రిజనర్స్ కూడా చాలా చక్కగా వాళ్ళ యొక్క డ్రిల్ను ప్రదర్శిస్తున్నారు. ఇక్కడ ఈ ప్రదర్శనలో మొత్తంగా 5 ప్లాటూన్స్ జవాన్ లైన్ మరియు 2 ప్లాటూన్స్ ప్రిజనర్ ఖైదీల చేత ఈ పెరేడ్ నిర్వహించబడుతున్నది. మొట్టమొదటిగా వస్తున్నటువంటిది శ్రీ డి కాళిదాస్ జైలర్ సెంట్రల్ డివిజన్ చెర్లపల్లి నుండి ఈ పెరేడ్ కమాండర్గా చేస్తున్నారు. మరియు మొట్టమొదటి ప్లాటూన్ వస్తున్నటువంటి చెంచల్ కూడా సెంట్రల్ డివిజన్ చెంచల్ కూడా ట్రాఫిక్ కమాండర్కు నేతృత్వం వహిస్తున్నది తిరుమల రెడ్డి డిప్యూటీ జైలర్. ఫస్ట్ ప్లాటూన్ కమాండర్ పాయింట్ కమాండర్ నుండి శ్రీధర్ డీజీ గారికి గౌరవ వందనములు సమర్పిస్తూ రెండవ ప్లాటూన్ కమాండర్ శ్రీ పూర్ణచందర్ డిప్యూటీ జైలర్ గారి నేతృత్వంలో చెర్లపల్లి సెంట్రల్ ప్రిజన్. మూడవ ప్లాటూన్ శ్రీ ఎన్ చంద్రశేఖర్ నేతృత్వంలో హైదరాబాద్ రేంజ్ అన్ని జిల్లా సబ్ జైలు డిస్ట్రిక్ట్ జైల్స్ తరఫు నుండి నిర్వహిస్తున్నటువంటి 4వ నంబర్ ప్లాటూన్ బి రమేష్ వరంగల్ రేంజ్ నుండి సబ్ జైల్స్ జిల్లా జైల్స్ తరఫున నేతృత్వం వహిస్తున్నాడు. నెంబర్ 5 జి లక్ష్మీనారాయణ డిప్యూటీ జైలర్ సెంట్రల్ డివిజన్ వరంగల్. 6వ ప్లాటూన్ చెర్లపల్లి ప్రిజనర్స్ చెర్లపల్లి సెంట్రల్ డివిజన్ నుండి 7వ ప్లాటూన్ ప్రిజనర్స్ అగ్రికల్చర్ కాలనీ మరియు చెంచల్గూడ సెంట్రల్ డివిజన్ నుండి ఓపెనింగ్ చేసి అద్భుతమైన ప్రదర్శనని చేస్తూ మరి ఈరోజు మనకు బ్యాండ్ ద్వారా వాళ్ళ యొక్క సేవలు మనకు ఇచ్చినటువంటి సిపిఎల్ అంబర్పేట టీం శ్రీ ఈ పుల్లయ్య గారి ఏఎస్ఐ గారి నేతృత్వంలో समीक्षा क्रम में आगे बढ़ेगा। मंच से चल जनरल सैल्यूट सलामी शस्त्र सभी जवान, इस परेड पर उपस्थित सभी अधिकारी और सभी जवान तथा हमारे बंदीजन, इस शुभ अवसर पर आए अतिथिगण, प्रेस और मीडिया सबको हमारी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज तेलंगाना प्रिजन्स डिपार्टमेंट ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स के फील्ड में एक नया रिकॉर्ड, एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। वो ये है कि बाघ और बकरी
एक ही घाट पर पानी पी रहे हैं। बहुत सारे मीडिया, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, बहुत दिनों से लोग ये चिल्ला रहे हैं कि जेलों में कैदियों के साथ दुर्व्यवहार होता है। उसके लिए बहुत सारे कमीशन बनाए गए, बहुत सारे आर्टिकल्स आए प्रेस में। कुछ दिनों पहले एक राज्य के जेल के बारे में भी इस तरह की आर्टिकल्स आए। आज इस दृश्य को देखकर मुझे बड़ी ही प्रसन्नता हो रही है कि हमारे इस प्रिजन हेडक्वार्टर्स के ग्राउंड पर 5 स्क्वाड अगर जेल जवानों के हैं तो 2 स्क्वाड हमारे कैदियों के भी हैं। दोनों ने मिलकर जेल डिपार्टमेंट में हुए परिवर्तन का जो मिसाल उपस्थित किया है वो बड़ा ही सराहनीय है। मुझे और अधिक प्रसन्नता हुई कि जेल विभाग जो अपने परेड के लिए प्रसिद्ध नहीं है और कैदी जो परेड के लिए तो कतई ही नहीं जाने जाते हैं, दोनों ने बहुत अच्छा परेड का प्रदर्शन किया है। बड़े बड़े परेडों में मैंने देखा है कि मार्च करते हुए अलाइनमेंट गड़बड़ हो जाता है। पासिंग आउट परेड में अच्छे अच्छे फोर्सेज में मैंने देखा है कि उनका अलाइनमेंट नहीं बनता है। और इस बात की मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि जेल विभाग के जवानों ने और हमारे कैदियों ने भी इस कठिन कार्य को मार्चिंग करते समय अलाइनमेंट को बनाए रखा। हम उनको इसके लिए बधाई देते हैं। तेलंगाना प्रिजन्स डिपार्टमेंट ने पिछले 1 सालों में अपने अधिकारियों और अपने जवानों की मदद से जो ऊंचाइयां हासिल की हैं, उसका एक और उदाहरण है कि इस साल भारत सरकार ने हमारे 3 लोगों को राष्ट्रपति पदक से पुरस्कृत किया है। श्रीमती वसीरा बेगम, श्री मनोहर प्रसाद और श्री जयपाल रेड्डी को मैं अपनी तरफ से और प्रिजन्स डिपार्टमेंट की तरफ से और इस तेलंगाना राष्ट्र की जनता की तरफ से उनको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। तेलंगाना प्रिजन्स डिपार्टमेंट ने जो 1 सालों में कर दिखाया है, उसको भारत सरकार ने एक साथ 3 लोगों को राष्ट्रपति पदक देकर हमारे इस अचीवमेंट का एक्नॉलेज किया है, उसकी सराहना की। इस तरह के पुरस्कार से हमारे लोगों का मान बढ़ता है, सम्मान बढ़ता है और उनका मनोबल भी बढ़ता है। आज वर्क कल्चर में जो परिवर्तन, जो चेंजेस तेलंगाना प्रिजन्स डिपार्टमेंट ने लाई है, वो सबके सामने है। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि ये तेलंगाना प्रिजन्स डिपार्टमेंट आज देश का सबसे सर्वोत्कृष्ट बेस्ट प्रिजन्स डिपार्टमेंट हो, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। हम लोगों ने एंटी करप्शन ड्राइव जो चलाए, आज जनता भी उसकी सराहना करती है और आज वो एक सच है, ये केवल एक डिक्लेरेशन नहीं है, एक सच्चाई है। पिछले साल कैदियों के स्वास्थ्य के बारे में हमने जो एक प्रॉमिस किया था, उसको पूरा करने में हम सफल हुए हैं। 2014 में जब 56 लोग मरे थे, 56 प्रिजनर्स हमारी जेलों में मरे थे, तो मुझे और हमारे सभी अधिकारियों को बड़ी ही चिंता हुई। हमारे कस्टडी में रहकर इतने सारे लोग मर रहे हैं और हम लोग नहीं कुछ कर पा रहे। 2015 में 2015 में हम लोगों ने एक प्रतिज्ञा ली कि इस स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम एक अद्भुत परिवर्तन लाएंगे।
हम अपने जेल अधिकारियों, जवानों और डॉक्टर्स का, उनके साथ पैरामेडिकल स्टाफ का बहुत ही आभारी हैं। उनकी बहुत ही सराहना करते हैं कि 2015 में जेलों में मरने वाले कैदियों की संख्या 56 से घटकर 32 हुई, करीब करीब हाफ। और उससे भी ज्यादा खुशी की बात यह है कि 2016 में के जनवरी महीने में अभी तक एक आदमी की भी डेथ प्रिजन्स में नहीं हुई। तो ये अद्भुत कारनामा हमने इसी सरकारी विभाग में इसी सब सुविधाओं के साथ कर दिखाया है। इस तरह प्रिजन्स डिपार्टमेंट ने सरकारी कार्यालयों में काम करने के ढंग में एक मौलिक परिवर्तन लाया है। चाहे जो क्षेत्र हो, चाहे सफाई का क्षेत्र हो, चाहे एंटी करप्शन ड्राइव का क्षेत्र हो, चाहे विद्या दानम का हो। आज हमें खुशी है कि शिक्षा विभाग के साथ, एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ हमारे जेल अधिकारियों ने भी सभी जेलों को सैनिक स्कूल में परिवर्तन करके करीब 40,000 टोटली इलिटरेट्स को आज लिटरेट्स के रूप में पिछले एक साल में चेंज किया है। इस तरह हम देश के, राष्ट्र के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी काफी योगदान दे रहे हैं। उसके साथ हमारा इस सिटी के प्रति, इस राष्ट्र के प्रति, यहाँ की जनता के प्रति भी कर्तव्य है। इसके प्रति हमारे कैदी और हमारे जवान दोनों मिलकर राष्ट्र की बात सोच रहे हैं। एक साल पहले मैंने कहा था कि जेल विभाग का काम केवल किसी भी अपराधी को जेल में बंद करके उसको यातना देना या उसको बंद करके नहीं रखना है, बल्कि उसको महर्षि वाल्मीकि के रूप में परिवर्तित करके इस समाज के लिए लाभदायक बनाना है। पिछले बार 3 जनवरी को जब हमारे यहाँ से मुक्त बंदी, हमारे यहाँ से मुक्त प्रिजनर्स बाहर जाकर जो अपना जीवन इस समाज में बिता रहे हैं, हमारी अपील पर उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल में आकर सैकड़ों की तादाद में उन्होंने उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल की स्वच्छता अभियान में अपना योगदान दिया, उन्होंने भाग लिया। यह पूरे देश में और पूरे संसार में एक मिसाल है कि इस तरह की घटना, इस तरह का योगदान कभी भी मुक्त कैदियों ने नहीं किया। आगे आने वाले समय में मैंने अपने लिए यह एक टारगेट फिक्स किया है कि इस हैदराबाद शहर को, जो अभी तक उस स्थान को प्राप्त नहीं कर सका है जो इसको प्राप्त करना चाहिए था, भारत देश के सभी शहरों की गिनती में हमारा हैदराबाद 291 पोजीशन पर है, जो हमारे लिए बहुत ही चिंता का विषय है। जब हमारे जवानों में, हमारे अधिकारियों में इतना उत्साह है, हमारे यहाँ हमारे साथ कदम में कदम मिलाकर चलते हुए कैदियों में जब इतना उत्साह है, तो हमें यह दृढ़ विश्वास जगा है कि मैं और हमारे प्रिजन्स डिपार्टमेंट के सभी कर्मी अपने मुक्त कैदियों और यहाँ की जनता के साथ मिलकर हैदराबाद शहर को स्वच्छता की श्रेणी में, क्लीननेस के रैंक में 1 to 10 के बीच में लाएंगे। ये हम लोगों ने अपने लिए टारगेट फिक्स किया है, ताकि हमारे यहाँ जो कैदी हो, जनता को पता चले कि जो कैदी हमारे यहाँ से निकल रहे हैं वो एक ऋषि वाल्मीकि के रूप में ही यहाँ से निकल रहे हैं। पिछले साल में जब पूरे देश में कैदी और जेल स्टाफ के बीच में झगड़े हो रहे हैं, जेल में भी मर्डर्स हो रहे हैं, जेल के भीतर बहुत सारी घटनाएं ऐसी घट रही हैं, हमें इस बात का बड़ा गौरव है कि पिछले साल भर में तेलंगाना प्रिजन्स डिपार्टमेंट में
किसी तरह की घटना नहीं घटी, किसी तरह के जेल से भागने की भी घटना नहीं घटी, आपस में लड़ाई करने की भी घटना नहीं घटी और जेल पर कोई भी आरोप ऐसा नहीं लगा जिसे ये पता चले कि जेल कर्मियों ने प्रजा के प्रति, जनता के प्रति और गवर्नमेंट के प्रति अपना कर्तव्य नहीं। कोड ऑफ कंडक्ट जीएचएमसी इलेक्शंस का हटेगा, उसके तुरंत बाद ही जीओ लागू होगा और अपने यहाँ उन कैदियों को जिन्होंने जेलों में बड़ा ही अच्छा प्रदर्शन दिखलाया है, हम मुक्त करके बहुत ही प्रसन्न होंगे। अंत में मैं अपने सभी साथियों को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं, मैं उनका बहुत आभारी हूं कि प्रिजन्स डिपार्टमेंट को उन्होंने एक बहुत ऊंचाई पर लाकर खड़ा किया है। उन्होंने एक बड़ा ही कठिन टारगेट पिछले साल अचीव किया है। हम आशा करते हैं कि आगे आने वाले कल में यह प्रिजन्स डिपार्टमेंट पूरे संसार में अपने कार्य के लिए, अपने नए नए इनोवेशंस के लिए जाना जाए। यहां तक कि जेल डिपार्टमेंट ने एक नई कल्पना, एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने का निश्चय किया है और वो है आयुर्वेदिक विलेज। हमारे प्रिजन्स हेडक्वार्टर వాళ్ళకి అందజేస్తున్నారు. వారు ఉమెన్ జైలు నుంచి గత సంవత్సరం జూన్లో వారు రిటైర్ అయ్యారు. వారికి నేషనల్ పబ్లిక్ సర్వీస్ మెడల్ వచ్చింది. మెరిటోరియస్ సర్వీస్ కి అప్రిషియేషన్ సర్టిఫికేట్స్ తీసుకోండి. ప్రిజన్ డిపార్ట్మెంట్ లో, తెలంగాణ ప్రిజన్ డిపార్ట్మెంట్ లో మొదటిసారిగా డీజీ గారు మంచి సర్వీస్ చేసిన వాళ్ళకి అప్రిసియేషన్ సర్టిఫికేట్స్ మొదటిసారిగా ఇస్తున్నారు. సో ముందుగా కె నరసింహారెడ్డి జైలర్, ఇషు జైల్ ఖమ్మం. జల్దీ 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 ఎస్ శ్రీనివాసరెడ్డి జైలర్, హెడ్ ఆఫీస్. సరే ముందులో పడమ్మ, లైన్ కట్టమని వాళ్ళందరినీ ముందు వాళ్ళేనా అక్కడ. కె నరసింహస్వామి జైలర్, సిపి వరంగల్. అక్కడ ఐ రామయ్య అక్కడ చూడదయ్యా జైలర్, హెడ్ ఆఫీస్. ఎందుకర్రా జ్యోతిశ్వర్ రెడ్డి డిప్యూటీ జైలర్, ఓకే డిఎస్జే ఆఫీస్ బాబునగర్. నరసింహస్వామి జైలర్, సిపి వరంగల్. జ్యోతిష్ వై రామయ్య జైలర్, హెడ్ ఆఫీస్. జ్యోతిశ్వర్ రెడ్డి డిప్యూటీ జైలర్, డిఎస్జీ ఆఫీస్. డి రమేష్ డిప్యూటీ జైలర్, సబ్ జైల్ హుజరాబాద్. ఎన్ దేవేందర్ డిప్యూటీ జైలర్, సబ్ జైల్ సత్తుపల్లి. ఎన్ తిరుమల రెడ్డి డిప్యూటీ జైలర్, సిపిహెచ్. తిరుమల రెడ్డి డిప్యూటీ జైలర్, సిపిహెచ్. ఎన్ మహిపాల్ రెడ్డి డిప్యూటీ జైలర్, సిపి చల్లపల్లి. కె లక్ష్మణ్ బాబు డిప్యూటీ జైలర్, సిపి వరంగల్. ఏ శ్రీనివాస్ డిప్యూటీ జైలర్, సబ్ జైల్ పరిగి. ఏ శ్రీనివాస్ డిప్యూటీ జైలర్, సబ్ జైల్ పరిగి. ఎస్ ధనుంజయ్ డిప్యూటీ జైలర్, సేకా. ఎన్ అశోక్ రెడ్డి జేఏఓ, హెడ్ ఆఫీస్.
अशोक रेड्डी जेएओ हेड ऑफिस, पी श्रीनिवासुलु ऑफिस सुपरिटेंडेंट डीएजी ऑफिस हैदराबाद रेंज, के स्वामी चीफ एडवाइजर डिस्ट्रिक्ट जेल निजामाबाद, एम जानक रामुलु सीनियर असिस्टेंट डीएजी ऑफ प्रिजन्स वरंगल रेंज, जानक रामुलु सीनियर असिस्टेंट, विजय कुमार सीनियर असिस्टेंट चीफ एडवाइजर, एम जानक रामुलु सीनियर असिस्टेंट डीएजी ऑफिस वरंगल, वी विजय कुमार सीनियर असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जेल महबूबनगर, जी ध्यान Dynama हेडवार्डर स्पेशल प्रिजन फॉर वुमेन हैदराबाद, ये रविंद्रा रेड्डी वार्डर सेंट्रल प्रिजन हैदराबाद, वी नागराजु वार्डर पीएसी चलपल्ली, वी जंगయ్య वार्डर डिस्ट्रिक्ट जेल नलगोंड, के मणिराम के मणिराम वार्डर डीएजी ऑफिस निजामाबाद सब जेल बोधन, मोहम्मद सत्तर एमएनओ डिस्ट्रिक्ट जेल संगारेड्डी, మొత్తం 27 మందికి జైల్ డిపార్ట్మెంట్ లో అప్రిసియేషన్ సర్టిఫికేట్స్ డీజీ గారు ఇచ్చారు. तीनों दिन कालम में देने चलेगा चल కార్యక్రమం తర్వాత
थोड़ा एक जने हाथ लगाओ भाई, साहब अकेले करेंगे वो तो करना। राइट सर। मैडम क्लोज मैडम। सर राइट सर। थैंक यू। सर बारी में ये बोलिए। अभूतपूर्व काम किया है, इसलिए अभी हम लोग कह सकते हैं कि पूरे देश में सर्वोत्कृष्ट सबसे अच्छा जेल डिपार्टमेंट के रूप में माना जा सकता है। चाहे वो भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई हो, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, प्रिजनर्स के डेथ का हो, चाहे मेंटेनेंस ऑफ कैंपस का हो, चाहे लोगों के प्रिजनर्स के फूड का हो, या जेल में डिसिप्लिन का हो। हमारे जेल में पिछले 1 साल में ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई है, कोई भी आरोप नहीं लगा है, चाहे मोबाइल का हो, चाहे गांजा का हो, चाहे जितने सारे रेड हम लोगों ने किया है। तो इस तरह से हम लोगों ने एक बड़ा ही ज़बरदस्त कीर्तिमान एक रिकॉर्ड स्थापित किया है। आज आप लोगों ने देखा होगा कि कैदी और साथ में जेल डिपार्टमेंट के लोग साथ में परेड कर रहे हैं। इस तरह से कैदियों और जेलों के बीच में, जेल अधिकारियों के बीच में दूसरे जेलों में काफ़ी लड़ाइयाँ होती रही हैं, जेलों में मर्डर भी हुए हैं, लेकिन यहाँ लोगों को जेल के भीतर एक सैनिक स्कूल जैसा वातावरण स्थापित करके हम लोगों ने पूरे कैदियों के मानसिक परिवर्तन के लिए बहुत ही काम किया है। जिससे आज हमारे जो कैदी बाहर निकल के जा रहे हैं, वो निकलने के बाद हमारे साथ आकर सफाई में, हैदराबाद के स्वच्छता अभियान में भी भाग ले रहे हैं। इस तरह से जेल का जो काम है, पहला तो कैदियों को जेल में सुरक्षित रखना, दूसरा कि उनके दिमाग में, उनके मन में परिवर्तन लाना, जिससे कोई एक अच्छे नागरिक बन सके। इन दोनों कार्यों में तेलंगाना जेल डिपार्टमेंट एक नई कार्य संस्कृति, एक नया वर्क कल्चर स्थापित किया। इस तरह से आज हम कह सकते हैं कि तेलंगाना राष्ट्र में सबसे अच्छा बेस्ट परफॉर्मिंग डिपार्टमेंट आज तेलंगाना प्रिजन्स डिपार्टमेंट है। क्योंकि कोई भी क्षेत्र हो, चाहे इंडस्ट्री का हो, चाहे एंटी करप्शन ड्राइव का हो, चाहे हरिता हारम का हो, चाहे स्वच्छता अभियान का हो, चाहे हेल्थ का हो, फूड का हो, डिसिप्लिन डिपार्टमेंट में हो, चाहे जेल में हो, हर क्षेत्र में हम लोगों ने अपना टारगेट अचीव किया है। इस तरह का अच्छा प्रदर्शन करने वाला मेरी नज़र में तेलंगाना राष्ट्र में अभी कोई डिपार्टमेंट। सर आप बाघ और बकरी की बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, तो ये कहाँ से इंस्पायर होकर ऐसा करने का? नहीं, आप लोग जानते हैं कि कहीं भी बहुत अच्छा राज्य होता है। राम राज्य के ज़माने में, चाहे बहुत देवी देवताओं के ज़माने में, लोग कहते हैं कि शांति ऐसी स्थापित हो जहां बाघ और बकरी एक साथ पानी पिए एक घाट पर। तो आज इस परेड ग्राउंड पर आप लोगों ने देखा कि जेल के जवान और जेल के कैदी दोनों मिलकर एक साथ इस गणतंत्र दिवस को परेड के द्वारा मना रहे हैं। और कैदियों ने जिस तरह का परेड दिखलाया, बहुत सारे पुलिस ट्रेनिंग और जेल ट्रेनिंग में भी आपको देखने का ऐसा नहीं मिला। एलिमेंट ठीक थी। तो दोनों एक साथ मिलकर, दोनों के बीच में इतना अच्छा तालमेल भीतर भी है कि बहुत सारे जेलों में आते रहते हैं, जेल में लोगों कैदियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, मारा पीटा जाता है और इस तरह की घटनाएं आती हैं। लेकिन आपने देखा कि दोनों एक साथ कितने अच्छे से एक ही परेड ग्राउंड पर एक साथ मिलकर वो परेड कर रहे हैं। सर जिन कैदियों का जो है व्यवहार अच्छा रहता है, तो हम जैसे ही ये इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट खत्म होगा, हमारा जीओ आएगा, उसका लिस्ट तैयार होगा, वो सब प्रकार। अच्छा कितने कितने कैदी है सब कुछ? अभी उसको बिना लिस्ट तैयार हुए हम नहीं बता सकते। जी अच्छा, इसमें तेलंगाना के भी है? सब तेलंगाना के ही। आंध्रा के? आंध्रा के बहुत कम, आंध्रा के नहीं, करीब नहीं।